सो फ्रेंड्स, जो 200 क्वेश्चंस की सीरीज थी उसमें आज हम बात करेंगे मिल्टन साहब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड मैं इसलिए नहीं करता हूं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक साइकोलॉजिकल जो हमारा होता है प्रेशर कि ज़्यादा बड़े वीडियो को जो हम स्किप करने की सोचते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज की वीडियो बिना और देर करें। देखिए, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम, जो रेस्टोरेशन पीरियड था दोस्तों इंग्लैंड में, तो वो 1660 से शुरू हुआ था। मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो दोस्तों मिल्टन जो ब्लाइंड हुए थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 44 की एज में 1652 में जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। जो पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन दोस्तों, उनका वो आफ्टर जो टोटली गॉट ब्लाइंड हो गए थे उसके बाद में पब्लिश हुआ था। Who began his sonnet London 1802 with Milton, thou shouldst be living at this hour। तो दोस्तों इसका श्रेय जो जाएगा ये वर्ड्सवर्थ साहब को जाएगा। और जो उन्होंने अपनी पोएम लिखी थी, एक सोनेट लिखी थी लंदन, उसमें इन्होंने जो है ये लाइन सम्मिलित की हैं। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों कितनी बुक्स होंगी, तो देयर इज 12 बुक्स। और दोस्तों एक बात यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि नेगेटिव कमेंट करने से बचें, क्योंकि ये नहीं है कि मैं सीधे बुक से बना रहा हूँ। तो मेरा प्रयास है कि जिन फ्रेंड्स के पास में बुक नहीं है वहाँ तक एक प्रिपरेशन जो है पहुँचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए, होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विद आइसोलेंस एंड वाइन। तो जो उपरोक्त कमेंट है दोस्तों वो यहाँ मिल्टन जो है किसको दोष देते हैं, तो दैट इज होगा कोर्ट राइटर्स को, जो वो यहाँ एक्यूज करते हैं। होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। डी डॉक्टरीना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, तो दोस्तों डी डॉक्टरीना जो है और क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी जो विषय में दोस्तों कहा गया, तो वो गया पैराडाइज रिगेन्ड से। एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट, और दोस्तों जो मिल्टन थे उनके जो पोइट्स थे उनके समय में वो 3 प्रकार के पोइट थे। और कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मेटाफिजिकल, कावालियर, प्यूरिटन। और नेक्स्ट हमारा होगा हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो दैट इज टेनिसन। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, क्वेश्चन नंबर 9, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड ए नोबल एंड percent nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible legs। तो दोस्तों ये जो है जॉन मिल्टन साहब ने पोइट थे जिनके विषय में ये जो भी कुछ है कहा गया है। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम ए ट्रम्प, यानी किसने कहा कि जो सोनेट इन मिल्टन से, जो मिल्टन की जो सोनेट्स में क्या होता है, हैंड्स बिकम इन ए ट्रम्प, तो ये दोस्तों वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है। हु सेड मिल्टन वाज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यानी ये बहुत कहा गया है कि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक है हमारी, उसमें जो उसका हीरो है वो सैटन है या एडम है। तो दोस्तों इसमें जो विलियम ब्लैक साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो मिल्टन साहब हमारे हुए हैं उन्होंने जो है बिना इसकी जानकारी लिए कि उन्होंने किसका फेवर ले रहे हैं, तो उन्होंने डेविल्स की पार्टी का यानी सैटन की बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें तारीफ किया है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड्स, यानी अपनी जो सोनेट है लंदन में कि दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। तो ये किसने कहा है दोस्तों, ये वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है कि उनकी आत्मा जो है एक तारे के समान है और उनकी जो आवाज़ है वो कैसी है, वो जो समुद्र की जो आवाज़ होती है पानी की, समुद्र, तो इस तरह से यानी मधुर, इतनी मधुर आवाज़ है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स, तो देखिए यहाँ फिर से रिपीट हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी सी इज ए फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स। तो दोस्तों ये उन्होंने कहा लंदन जो 1802 में उन्होंने लिखी थी।
ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी वाज बिगिन ऑन। तो दोस्तों इट इज़ द बिगन ऑन क्रिसमस डे, और 1629 में जब ये इनकी एज थी 21 वर्ष। तो यहाँ कभी कभी 20 भी आ जाता है, तो दोस्तों वैसे तो सही जो आंसर बैठेगा वो 21 ईयर्स ही बैठेगा। तो होम डिड मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर, तो मिल्टन ने अपना मास्टर किसको नियुक्त किया, तो एडमंड स्पेंसर ने। और हु हैड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, किसने कहा कि मिल्टन जो है पोइट स्पेंसर के एक तरीके से पोइट के जो है सन थे। तो दोस्तों ये कहा हमारा जॉन ड्राइडेन ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, जॉन ड्राइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द फॉलोइंग लाइंस आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैड टाइम ही स्टेबल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। तो ये दोस्तों जो लाइन बोली गई हैं ये ऑन इज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, यानी जब वो 23 की एज में आए थे तो इस समय जो उनके लिए बोली गई हैं। इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन्स ओकर दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंडर्ड वेट। तो दोस्तों दैट इज ओकर्स फ्रॉम ऑन इज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेवरियस डेज। तो दोस्तों ये लाइन्स हमारी होंगी लिसिडस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इन हिज सोनेट मी टॉट आयशा माई लेट स्पाउट सेंट मिल्टन सेलिब्रेटेड हिज। तो दोस्तों वो अपनी सेकंड वाइफ को जो इसमें सेलिब्रेट करते हैं इस पोएम को, और उनके विषय में लाइन लिखी है। उनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोएट्री। तो मिल्टन ने जो अपने व्यूज़ ऑफ पोएट्री के विषय में किस पोएम में दिए हैं, तो दैट इज आंसर होगा हमारा ए लाइसिडस। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज। तो दोस्तों एल एलिग्रो का जब मीन्स होता है वो होता है हैप्पी और चीयरफुल। और एल पेंसरोसो देखिए यहाँ नीचे है, वैसे तो एल पेंसरोसो का मीन्स होता है ए मेलनकली या पेंसिव मैन। तो यहाँ जो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ए वाला 23 का, द मीनिंग ऑफ एल पेंसरोसो। तो इसमें जो है जो पेंसिव, जो इसका एक पेंसिव से यानी कि मेलनकली होता है, उदासी भरा जो है इसका थीम होता है। द टाइटल्स ऑफ एल एलिग्रो एंड एल पेंसरोसो आर टेकन फ्रॉम। तो दोस्तों जो टाइटल है एल एलिग्रो और एल पेंसरोसो ये म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए जो एल एलिग्रो हमारी पोएम है दोस्तों, तो जो मिल्टन ने एक लाइन बोली है शेक्सपियर जी के विषय में कि लवलीस्ट फैंसी चाइल्ड, इस तरह से कुछ लाइन है, तो वो हमारी जो है ली गई है वो एल पेंसरोसो से जो है हमारी ली गई है वो लाइन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हाँ तो 24 हो चुका, 25 की बात करेंगे। हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। तो दोस्तों ये जो लाइन है मिल्टन के विषय में किसने कही है, तो ये जॉन ड्राइडेन साहब ने बोली हैं। विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट जोयस इन नेचर। जॉन मिल्टन साहब की कौन सी पोएम है जिसमें उन्होंने कहा है कि मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट और जोयस, यानी जो नेचर प्रकृति के रूप में मिल्टन जो है पूरी तरह से एलिजाबेथन स्पिरिट से जो है भरे हुए हैं। तो दैट इज हॉटन पोएम्स में उन्होंने कहा है। और क्वेश्चन नंबर 27 होगा विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। माफ करना बाइबल। तो विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। तो हमारा आंसर होगा लेमरटाइन। और एरोपैजेटिका इज द ऑल अबाउट। तो एरोपैजेटिका जो पोएम है दोस्तों वो पूरी तरह से किसके ऊपर है, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए इंक्लूड है। और एट वाट एज मिल्टन रोट ऑन हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी। देखिए जो ऊपर क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा, तो उस समय उनकी एज क्या थी, तो उस समय उनकी एज थी 21 ईयर्स। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, तो जो पैराडाइज लॉस्ट का दोस्तों थीम है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ द गॉड टू मैन
और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन इज। तो जो पैराडाइज रिगेन्ड का जो हमारा थीम है दोस्तों वो सैटन्स टेम्पटेशन है और क्रिस्ट इन विल्डरनेस को दर्शाया गया है उसमें मुख्य रूप से। तो फ्रेंड्स ये 21 क्वेश्चन थे, बाकी इसमें 30 क्वेश्चंस और हैं, वो भी मैं आपके बीच में बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। और शाम को हमारे जो गैलसवती साहब का नया पार्ट है उसके साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।